Hello students, how are you? Now we are going to start chapter 3 of Mahabharat. What do you see? Kauravas and Pandavas Rajkumar lived and played together. Their education was under the supervision of Bhishma. One day in the game, the prince's ball fell into a well. Everyone got upset. Nobody could understand how to get the ball. At the same time, a Brahman came there. His hair was white. The face of this dead Brahman was glowing. He had a bow in his hand. Realizing the cause of the prince's concern, he shot an arrow at his bow and targeted the ball laying in the well. Then he hit the arrow with one arrow. कौरव और पांडव राजकुमार एक साथ रहने लगे, खेलने लगे और उनकी शिक्षा भीष्म पितामह की देखरेख में होने लगी। एक दिन वे गेम खेल रहे थे। गेम खेलते खेलते उनकी बॉल कुएं में जा गिरी। वे सभी बहुत दुखी हुए क्योंकि वे किसी भी प्रकार से अपनी बॉल को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा है। उस ब्राह्मण के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, उसके फेस पर तेज था, उसके हाथ में धनुष था और कमर पर तरकश था। उस ब्राह्मण ने रियलाइज़ किया कि राजकुमार दुखी हैं। उसने राजकुमार से उनकी दुख का कारण पूछा। उन्होंने उसको एक कुएं की तरफ ले जाकर बताया कि हमारी बॉल इसमें गिर गई है। तब उस ब्राह्मण ने अपने तीरों के द्वारा उस बॉल को टारगेट किया और फिर एक तीर के बाद दूसरा तीर उसने कुएं में बॉल को टारगेट करते हुए छोड़ा। द एरो शूट अप द टॉप, पुलिंग द एरोज आउट ऑफ द वेल ऑफ द बॉल. All the prince danced happily. Then the Brahman put his ring in the well and lifted it by the same method. Children were very surprised. ब्राह्मण ने राजकुमारों की बात को सुनकर कुएं से उनकी बॉल एक के बाद एक तीर मारते हुए निकाल दी। बच्चे बहुत खुश हुए। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी अंगूठी उस कुएं में डाली और उसको भी इसी मेथड से बाहर निकाल दिया। सभी बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। दे टुक हिम टू हिज ग्रैंडफादर भीष्म पितामह. भीष्म रिकॉग्नाइज हिम ऑन सीइंग हिम. ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ब्राह्मण बट आचार्य द्रोण. वे सभी बच्चे उस ब्राह्मण को अपने ग्रैंडफादर भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पितामह उस ब्राह्मण को देखते ही पहचान गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है बल्कि आचार्य द्रोण हैं। भीष्म हैंडेड ओवर द एजुकेशन ऑफ प्रिंसेस टू हिम. भीष्म ने उनको राजकुमारों की शिक्षा का भार सौंप दिया. आचार्य द्रोण वाज द सन ऑफ महर्षि भारद्वाज. ही वाज एजुकेटेड विद हिज फादर in Veds, Vedas and archery. Dronacharya had a son. His name was Ashwatthama. द्रोणाचार्य के पिताजी का नाम महर्षि भारद्वाज था। उन्होंने उनसे वेद, वेदांत और धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। द्रोणाचार्य के एक पुत्र भी था, उसका नाम था अश्वत्थामा. अंडर द्रोणाचार्य एजुकेशन ऑफ द प्रिंसेस बिगेन टू इनिशिएटेड. द्रोणाचार्य की देखरेख में राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा होने लगी. वन डे आचार्य द्रोण गेव अ न्यू लेसन टू द डिसिपल्स. डोंट बी एंग्री, ऑलवेज टेल द ट्रूथ. द अदर डे स्टार्टिंग आस्किंग हिम द प्रिंसेस हेयर एग्जैक्टली. द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एक लेसन याद करने को दिया कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए. अगले दिन जब उन्होंने सुना तो सभी राजकुमारों ने उसको सही सुना दिया. बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही सुना दिया. ओनली युधिष्ठिर डिड नॉट रिमेंबर द टेक्स्ट. आचार्य जी स्कॉल्ड हिम. ही सेड,
All the children have told a little lesson. You cannot even remember it. आचार्य जी को सिर्फ युधिष्ठिर ने वह लेसन नहीं सुनाया। आचार्य जी ने कहा, सभी बच्चों ने याद कर लिया, ये छोटा सा लेसन तुम पर याद नहीं किया गया? युधिष्ठिर said without hesitation. Acharya ji, half lesson should not be angry that I remember, but the other half thoughtful but other half throughout my life. I would consider myself blessed, and indeed Yudhishthira remember the lesson of the truth in the life. युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य जी, आधा पाठ का क्रोध नहीं करना चाहिए, ये मुझे याद हो गया, परंतु मैं आधा पाठ की सदा सत्य बोलना चाहिए को अपने जीवन में उतारना चाहूँगा।